मैं भी बहुत विकल, व्याकुल, बेचैन सा रहता हूँ जब तापमान लगातार 45-50 डिग्री दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। मुझे भी गर्म हवाओं के थपेड़े झुलसाने लगते हैं। निर्जलीकरण से तो ऐसा लगता है जैसे मैं बस मूर्छित ही होने वाला हूँ और मेरे अनुज तो दम ही तोड़ देते हैं। पृथ्वी पर रह रहे मानवों से आह्वान करते करते थक जाता हूँ, लेकिन वे अपने उदर की क्षुधा को संतुष्ट करने के लिए वसुधा पर रह रहे वन वनस्पतियों, जीव जंतुओं के बारे में विचार करने में ही असमर्थ हो जाते हैं। फिर मैं करुण पुकार से आह्वान उन देवताओं को करता हूँ जो तापमान को कम कर प्राणवायु और रोमांच भर देने की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाने में अग्रसर रहते हैं। पवन देव व्यापार वायु की पर्याप्त तीव्रता को बढ़ाकर दक्षिणी विषुवतीय गर्म धारा को हिंद महासागर की तरफ भेज देते हैं। सूर्यदेव अपनी भूमिका अदा करते हुए निम्न दाब से ऊपर उठती हुई वायु को माँ भारती को सौंप देते हैं। माँ भारती दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं को अपने आंचल में समेट लेती है एवं पुरजोर प्रयास करती है कि इंद्रदेव अपनी कृपा से उन असहाय नन्ही जानों में जान भर दे। फिर छोटे बड़े पेड़ सब आशा से भर आसमान में आते बादलों की तरफ देखते हैं और जब उनके पत्तों पर टप से एक बूंद गिरती है तो ऐसे लहरा रहे होते हैं जैसे मानो उत्सव की बेला प्रारंभ हो गई हो। बारिश की बूंद इनके हर एक अंग पर गिरती है। तब कुछ क्षण में ही तपिश, बेचैनी, शुष्कता, विकलता, व्याकुलता के कम होते ही रोमांच से भर जाते हैं और ऐसे नाचते हैं जैसे इनके साम्राज्य में किसी उत्सव का आगमन हो चुका हो। जब मैं प्रकृति की इस छटा का अवलोकन करती हूँ तो बरसाती बादल रूपी विचारों की उमड़ घुमड़ कलम उठाने पर मानो मजबूर कर रहे हो। पेज के धरातल पर मानो जल बिंदु रूपी शब्दों को बरसाने को कह रहे हो और पेड़ रूपी हृदय शब्द रूपी बारिश से भीगने पर मानो जैसे रोमांचित से हो रहे हो।